ये बात सच है कि लोगों को अपने आप से कंपटीशन करना चाहिए, बहुत सच बात है, ये बहुत अच्छी भी है, रियल भी बात है। लेकिन ये भी होना चाहिए ना कि हमारे अगल बगल कहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक है, मटेरियल कहाँ से पढ़ना है ये बाद में डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आपको पढ़ना क्या है क्लियर होना चाहिए। लेकिन उन्होंने मेरा पूछा हाई स्कूल कितने मार्क्स थे, हमने कहा 59 करें तो प्लेसमेंट नहीं होना है, ठीक है तुम्हारा। उसमें पढ़ने लगा तो चीज़ें समझ में आने लगी। शुरुआत में बहुत खराब थी, मेरे मतलब पढ़ाई खराब थी, स्टैंडर्ड बुक समझ नहीं आते थे। तो अगर आपको लगता है कि आपका गेट हो गया तो आप पढ़ाई बंद कर दें, तो ये बिल्कुल नहीं करनी है। क्योंकि इंटरव्यू लगभग गेट के लगभग 2-2.5 महीने बाद होते हैं, ठीक है, सारे एडमिशन, ठीक है। तो IIT कानपुर, तो MS के लिए यहाँ से टेस्ट होना था। मैं आता हूँ अगले, जिस दिन मैं लौट आता हूँ अगले दिन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले इन्होंने प्रोग्रामिंग टेस्ट लिया। तो यहाँ 3 राउंड है, प्रोग्रामिंग टेस्ट, फिर रिटन टेस्ट, फिर इंटरव्यू था मेरा अच्छे से, ठीक है। तो मेरे हाथ काँप रहे थे। हालांकि उन्होंने बड़ा मोटिवेट किया कि अरे बिस्किट खा लो, और हंसा भी रहेंगे, यार हाँ बिस्किट खा लो, सामने रखा हुआ था, ठीक है। कह रहा क्यों डरा, फोटो काफ़ी अच्छी है तुम्हारी, स्मार्ट दिखते भी स्मार्ट हो। तो थोड़ा अंदर खुशी, वो लोग खुश कर रहे थे, ठीक है। और चूँकि मेरा रैंक अच्छा था इसलिए मैं NIT का CCMT भी नहीं करा रहा था। सबसे बड़ी मतलब बात बता, 2-3 सब्जेक्ट ऐसा जो चूज कर लीजिए कि मुझे ये चीज़ें आती हैं, OS अच्छा आ सकता है, नेटवर्क अच्छा आ सकता है, ऑटोमेटा आ सकता है किसी को। अगर कोई भी स्टूडेंट है जिनका बहुत अच्छा स्कोर है और उनको लगता है कि उनको IIC बैंगलोर से या फिर IIT कानपुर से कहीं से भी उनको कॉल आ सकता है, तो प्लीज़ वो अभी से ही कोई एक सब्जेक्ट को पढ़ना डीपली स्टार्ट कर दे। और बताऊँ कि CCMT में कहाँ चल रहा है, तो ये मेरी गलती हो गई थी। अगर मैं उसमें डाल लिया होता तो टॉप के NIT मुझे मिल जाता। हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गिग्स गर्ल। और यहाँ मेरे साथ है रवि, ये मेरे बीटेक क्लासमेट रह चुके हैं और इन्होंने MTech MNIT इलाहाबाद से किया है। तो जानेंगे इनकी जर्नी, और इनकी जर्नी जानने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी, हर किसी की अलग अलग जर्नी होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी जर्नी इनके जर्नी के सिमिलर ऑलमोस्ट हो सकती है। तो इनके थ्रू हम जानेंगे, क्योंकि अभी जो गेट एग्ज़ाम की काउंसलिंग शुरू होने वाली है, CCMT होगी, अभी IIT की चल रही है। तो इस तरीके से क्या होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी हार मान के बैठे होंगे, हाई स्कोर पे भी हार मान के बैठे होंगे कि उनको IIT चाहिए, NIT नहीं चाहिए, या फिर PSU चाहिए, IIT नहीं चाहिए, NIT तो चाहिए ही नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर होंगे। तो हम इस जो डिस्कशन करने वाले हैं उसको हम लोग 3 फेजेस में देखेंगे। पहला फेज जो होगा वो ये होगा कि इन्होंने MTech के पहले क्या किया था, और ड्यूरिंग MTech सेकंड फेज होगा, थर्ड फेज होगा आफ्टर MTech, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं। और जो भी आपकी क्वेरी होगी, जहाँ तक मुझे लगता है कि आपकी क्वेरी थी, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछे भी थे, तो सारी क्वेरी इनसे पूछेंगे, जानेंगे, और आपको साथ ही साथ पता चलेगा कि MNIT इलाहाबाद का जो कट ऑफ था वो कितना गया था। और ये 2017 पास आउट है और मैं भी 2000 बीटेक 17 पास आउट है। और यहाँ पे इन्होंने MTech जो किया है वो 2018 से 20 किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू रवि। थैंक यू सो मच यहाँ इस चैनल में आने के लिए, अपना एक एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। और मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि MTech, जब आपने MTech किया उससे पहले आपकी जो जर्नी थी वो क्या थी, वो आप प्लीज़ मुझे अच्छे से वे में बताएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू यू एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू दैट यू आर लिसनिंग टू दिस वीडियो। तो सबसे पहले इनसे मैंने डिस्कशन हुई कि चूँकि मेरे साथ पढ़ी हैं तो सारी चीज़ जानती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, जब बीटेक कैसे स्टार्ट किया हम लोग। तो 13 में हमने IIT कानपुर में एडमिशन लिया। तो एक सेमी गवर्नमेंटेड ऑटोनोमस कॉलेज है, वहाँ से हमने स्टार्ट किया। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं ही मैं हूँ, ठीक है। तो चीज़ें मैं सारे एकदम क्लियर क्लियर बता रहा हूँ कि मैं क्या सोचता था, मतलब टोटली याद लगेगा आपको कि मैं कितना मतलब गलत सोचता था, कितना सही सोचता था। बाद में ठीक है, लगता था मैं कोई क्लास में कोई तरह अच्छी रैंक आएगी, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये सोचता था अच्छा आ जाएगी। तो पढ़ रहा हूँ, चल रहा है, ठीक है। तो रिजल्ट आता है, और रिजल्ट आता है, हम लोग घर होते हैं। लेकिन मेरा दोस्त फ़ोन करा था, भाई तुम्हारा 3 में बैक है, ठीक है। मैं क्या बोल रहे हो, मतलब ऐसे कैसे 3 में बैक है, ठीक है। मैंने पूछा किस में, कह रहा अभी रिजल्ट पूरा आया नहीं, एक बार अपलोड हुआ था और अब मैं खाना खा रहा हूँ, अभी घर से आने का अगले दिन प्लान है। मैं जल्दी पैक करके हम लोग कानपुर आते हैं घर से, ताकि घर वालों को ना पता चले क्या हो रहा है, ठीक है। तो 3 में बैक है। अब थोड़ी बार रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि मैकेनिक्स में बैक है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन और C, इन 3 में सच में बैक है मेरे। मैं एकदम सैड सा हो गया, मतलब कैसे हो गया, मतलब ऐसा लगा बस इंजीनियरिंग पूरी हो गई मेरी, अब इसके बाद खत्म है ज़िंदगी, क्या करना है कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं गांव के बैकग्राउंड से, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, मतलब 6 सब्जेक्ट में 3 में गए आप, ठीक है। तो बाद में पता चलता है कि यहाँ सप्लीमेंट्री एग्जाम्स होते हैं, कैरियर होते हैं, तो फिर मैं उसको प्रिपरेशन करता हूँ। तो इसमें बैक आने में ऐसा नहीं मैं पढ़ाई नहीं गया था, मेहनती नहीं था, चीज़ें मैं कुछ बता कि मैं हॉस्टल में नहीं रहता था, और हॉस्टल की जो इन्वायरमेंट होती है आपको कॉलेज फ्रेंडली बना देती है, सिलेबस फ्रेंडली बना देती है। और मैं अकेले रहता था, और अकेले में लगता मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अपनी जर्नी खुद पे इवेल्युएट कैसे करें ये नहीं पता था, ठीक है। तो मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, इनसे इनको बोलने का मौका मिलेगा, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो वहाँ पे था मैं अकेले पढ़ रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी अपनी जर्नी मुझे लगता है मैं बहुत आगे चल रहा हूँ। और एक दो चीज़ें और कि एक तो मैं बुक्स पढ़ता था,
प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के जो क्वांटम आते हैं, जैसे यूपीटी में क्वांटम आते हैं, बाकी जगह भी और भी आते हैं, उसमें पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो सब सॉल्व नहीं किया, ताकि एकदम क्रिस्टल आइडिया लग सकती कि क्या एक्चुअल पूछा जाएगा। और जो चीज़ें मुझे आती थी मैं बार बार वही पढ़ता था, उसी के आसपास। मैकेनिक्स में कुछ चीज़ें आती थी मैं सिर्फ वही पढ़ रहा हूँ, सी में जो चीज़ें आती मैं सिर्फ वही पढ़ रहा हूँ, क्या और भी पढ़ना है, मतलब ये सिलेबस मेरे पास नहीं था और मैं एक अलग ही दुनिया में रह गया और इसलिए सारी दिक्कत। अगले सेमेस्टर में हमने रूम चेंज किया, 3-4 लोगों को साथ करने लगे, उसमें थोड़ा हेल्थ भी ख़राब होगा, बट मेहनत करता रहा। हेल्थ काफ़ी ख़राब चल रहा था उस समय, बट होता क्या है कि 2 सप्लीमेंट्री एग्जाम में डाल देता हूँ, सी का डाल दिया और पीसी का डाल दिया, दोनों निकल गए। और मैकेनिक्स के लिए मैं स्पेशल कैरी ओवर डाला और स्पेशल कैरी ओवर में मैकेनिक्स डाला, तो मैकेनिक्स ऐसा सब्जेक्ट था हमारे यूपीटी में जिसमें 80% लोगों की बैक आती थी, ठीक है। बैक नहीं अभी आती तो बहुत मुश्किल से पास होते थे लोग, ठीक है। ये तो है, डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट काफ़ी था, ठीक है। सब हाँ ठीक है, यूपीटी को एक प्रसाद था, ऐसा कहा जाता था, ये प्रसाद है, सब मिलते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट करना चाहूँगी कि जैसे आपने बोला कि देखिए ये बात सच है कि लोगों को अपने आप से कंपटीशन करना चाहिए, बहुत सच बात है, ये बहुत अच्छी भी है, रियल भी बात है। लेकिन ये भी होना चाहिए ना कि हमारे अगल बगल कहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। तो हमें सारे बिल्कुल एकदम जागरूक रहना है कि चीज़ें कैसे चल रही है, कौन कितना क्या चीज़ें पढ़ रहा है। हमें उनको कंपटीशन नहीं करना है, लेकिन हमें अपने आप से कंपटीशन करना है, लेकिन वो भी पढ़े हम भी पढ़े, इस तरीके का मेंटालिटी लेके। तो ये नहीं कि हम कुएं के मेंढक बने हुए हैं, हम ही सबसे आगे हैं, हम ही सबसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं। ओवरऑल पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है। तो हो सकता है सारी रास्ते हमें ना दिख रहे हो, कुछ रास्ते इनको दिखे, कुछ रास्ते मुझे दिखे, कुछ सिलेबस मुझे दिख जाए, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासमेट के साथ कि एक्चुअल में सिलेबस में क्या होना है, तो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। टेबल पास होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए जब भी आप पढ़ने जाए तो, और सिलेबस होना चाहिए, 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। मटेरियल कहाँ से पढ़ना है ये बाद में डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आपको पढ़ना क्या है क्लियर होना चाहिए, और इसके लिए आज तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ऑनलाइन मेथड है, ठीक है। उस समय जियो नहीं आया था, तो हम लोग यूट्यूब पर कम जाते थे, तो इंटरनेट थोड़ा महंगा था, तो 1 GB में हम लोग 15-20 दिन चला लेते थे, तो वो वाला दौर था। तो उसके बाद मैकेनिक्स में एग्जाम देता हूँ स्पेशल कैरी ओवर, तो गर्मी भर हम लोग रूम पर रहते हैं, घर नहीं जाते हैं। उस बार आते हैं मैकेनिक्स में मेरे आते हैं 78, तो ये एक बड़ा सा मतलब अंदर से खुशी दिया, जो डिमोरलाइज हो चुका था 3 बैक के बाद, ये अंदर से एकदम बूस्ट दिया कि अरे भाई 78, मतलब उस टाइम का शायद मतलब जितने में नॉन लोग थे उनमें सबसे ज़्यादा था मेरा, ठीक है। तो ये चीज़ अंदर से खुशी आती है, जिंदगी थोड़ी सी बदलती है। फिर मैं सीरियस होने लगता हूँ, थोड़ा सी में मेहनत करता हूँ, थोड़ा ये इंसान में कोचिंग किया था, सी का हम लोग याद है, परमाणु थे, ठीक है। तो हम लोग कोचिंग करते हैं, फिर अगले सेमेस्टर में डेटा स्ट्रक्चर आता है, तो सी थोड़ी अच्छी हो गई थी मेरी, थोड़ी समझ में आने लगी थी। तो डीएस में मेरे कुछ सीनियर थे, ठीक है, उन्होंने मुझे कुछ बुक्स सजेस्ट कर दिया, तो मैं कई बुक्स से पढ़ा, तो अलग लोकल बुक्स थी, ठीक है। तो एक दिलीप कुमार सुल्तानिया का बुक है, तो उसमें एल्गो बड़ा अच्छा लिखा था और ऐसे रनिंग कोड वाले लिखे थे, ठीक है। तो मैं पढ़ता जा रहा था। डेटा स्ट्रक्चर में मेरे आते हैं 88 नंबर, ठीक है। तो ये अंदर से, क्योंकि डीएस अपने सीएस का एक बैकबोन माना जाता है, तो एकदम बूस्ट आ जाता है। तो पहले सेमेस्टर में 3 बैक आती है, सेकंड सेमेस्टर में जब मेहनत किया तो मैं सेकंड रैंक आता मेरी पूरी क्लास में, ये अंदर से एकदम खुश दे देता है। और थर्ड सेमेस्टर में फर्स्ट टॉपर बन जाता हूँ, क्लास का टॉपर बन जाता हूँ। शायद अगर आपकी बैक नहीं आती तो आप टॉपर नहीं बनते, मतलब आप जो मेहनत कर रहे थे 78 मार्क्स 88 मार्क्स जो आए आपके वो नहीं आते। तो ये ज़रूरी है कि फेलर फेस करना, और फेलर को फेस करना बहुत ज़रूरी होता है। फेलर आया आपकी ज़िंदगी में, वो आपकी एक सीढ़ी है जिसके नेक्स्ट सीढ़ी पे आपको सफलता मिलने वाली है। एग्जैक्टली। सो और फेल नहीं होता तो शायद मैं जैसे मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर बैक नहीं आता है उनके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 4th ईयर तक बैक आते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा बहुतों को आता है, मैंने अपने आसपास में देख लीजिएगा। और मैं पहले सेमेस्टर में बैक आ गई तो मैं बहुत एक्स्ट्रा सीरियस हो गया कि पढ़ाई तो डेली करनी ही करनी है। हालांकि मज़े हैं, मतलब दुनिया मतलब सारे आप तो जानते हैं इंजीनियरिंग में मज़े होते हैं, ठीक है, मज़े हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं डेली पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं वो वाला हूँ। कॉलेज से आया पहला काम है कि मतलब नाश्ता करना, हाँ कंटिन्यूटी मेरे पास कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई बैक लगता है तो देखिए सैड तो इंसान होता है, मैं खुद परेशान था, क्या करना है कुछ नहीं पता है, ठीक है। लेकिन क्या करना है वो सोचते हैं कि मतलब एक तरीका है कि किससे हम इस परेशानी से निकल सकते हैं, तो पढ़ाई था, उसमें मैं पढ़ता जा रहा था, ठीक है। तो थर्ड सेमेस्टर में टॉपर बन गया, तब जिंदगी थोड़ी बदल गई, अब थोड़ा चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। तो ऐसे इंजीनियरिंग हो रही है। फिर हमारे एचओडी थे, एचओडी रोहित शर्मा सर, ठीक है। तो उनका सेकेंड ईयर में आते हैं हम लोग पढ़ाने, ठीक है। उस समय से कहते हैं हाँ टॉपर कौन है बताओ, ठीक है। तो फिर हाँ एक काम करो, तुम गेट में तैयारी करो, क्योंकि हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट बहुत कम होता था। प्लेसमेंट होते थे क्योंकि मेरे कॉलेज हैंडीकैप में रिजर्वेशन था, ठीक है। तो हैंडीकैप के लिए आते थे कंपनी, तो कुछ लोग का भी नॉन हैंडीकैप लोग हो जाता था सिलेक्शन, तो उसमें हो जाता था। लेकिन उन्होंने मेरा पूछा कि हाई स्कूल कितने मार्क्स थे, हमने कहा 59 करें तो प्लेसमेंट नहीं होना है, ठीक है तुम्हारा, क्योंकि जो भी कंपनी आती थी 60% का क्राइटेरिया लगा के हमारे कॉलेज में आती थी। तो कहा तुम गेट की तैयारी करो। मेरे मन में कभी ये नहीं आया कि मुझे IT सेक्टर में जॉब करनी है, मतलब कंपनी में जाना है, 9 to 5 जॉब करनी है, क्या करना है। शायद लगता है PSU करने हैं, क्योंकि हम लोग यूपी के बैकग्राउंड से, मतलब पूर्वांचल बिहार साइड से, ठीक है। वहाँ पे मॉम डैड यही बोलते हैं कि बेटा की गवर्नमेंट जॉब लग जाए, PSU मिल जाए। तो गवर्नमेंट जॉब, अब मुझे भी फीलिंग आगे निकल जाएगा, चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है, चीज़ें अपने कंट्रोल में है। तो अब मैं स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने लगा, तो बुक्स पढ़ने लगा तो चीज़ें समझ में आने लगी,
शुरुआत में बहुत ख़राब थी, मेरे मतलब पढ़ाई ख़राब थी, स्टैंडर्ड बुक समझ नहीं आते थे, गैल्विन समझ नहीं आती थी। इंग्लिश काफ़ी उसकी बहुत ज़्यादा हाई फाई होती है जो हम लोग को समझ नहीं आती, क्योंकि हम लोग तो यूपी बोर्ड के हैं। जो लोग यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स होंगे समझ पा रहे होंगे अच्छे से मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हाँ, तो शुरू में इंग्लिश नहीं समझ में आ रही थी और चीज़ें थी, स्टैंडर्ड बुक नहीं समझ में आ रहे थे, लेकिन पढ़ता गया। उसमें स्टैंडर्ड बुक पढ़ाने में एक BSU क्लास सर थे, वो जब भी आते सिर्फ स्टैंडर्ड बुक पढ़ाते थे, चीज़ें क्लास में मिलती गई। और मेरे कॉलेज में क्लासेस खूब चलती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सारे सब्जेक्ट मुझे लगभग पढ़ा दिए जाते थे, ऑटोमेटा हुआ, ये सब चीज़ें मुझे मतलब आने लगी थी, मतलब चीज़ें एकदम आसान हो गई थी। अब कंप्यूटर साइंस मतलब जो कहा जाता है कॉमन सेंस, CS मतलब कॉमन सेंस, कंप्यूटर साइंस मेरे लिए हो चुका था। ठीक है, मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ अब। ठीक है, अब क्या करना है, तो गेट की प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से चले, सब कुछ अच्छे चल रहा है। प्रिपरेशन मैं आपको बता दूँ कि मैं फॉलो करता था मेनली स्टैंडर्ड बुक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हाँ, इसके लिए देखिए गेट प्रिपरेशन कैसे करना है, इसके लिए इनका मैं अलग से इंटरव्यू लूँगी, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस है, इन्होंने बहुत सीरियसली होकर गेट एग्जाम दिया है और उस पर मार्क्स बहुत अच्छे स्कोर किए हैं, स्कोर भी बहुत अच्छा था। और IIT वगैरह में काफ़ी हद तक ये गए हैं, ट्राई किए, पहुँचे हैं, वहाँ पे इनका नाम भी आया। तो ये सारी चीज़ें हम जर्नी अलग वीडियो देखेंगे, क्योंकि वीडियो वैसे ही लेंथी होने वाला है इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानने के चक्कर में। लेकिन जानना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत हार मान के बैठते हैं, हमें हार मान के बिल्कुल भी नहीं बैठना है। तो ये पढ़ाई लिखाई वाली सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम जो एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होता है जिसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन थोड़ा देंगे ऊपर का, यहाँ ऐसे चीज़ें हैं, बिफोर MTech क्या हुआ, ड्यूरिंग MTech क्या हुआ, या आफ्टर MTech क्या आपको फील हुआ, क्या आपको ओवरऑल लगता है कि क्या चीज़ें सही है क्या नहीं, हम ये सारी चीज़ें देखेंगे इसी वीडियो में। बाकी पढ़ाई वाली जो चीज़ें कब कहाँ किससे कौन सी बुक से पढ़ना है वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हाँ, तो गेट की तैयारी कर रहा हूँ, इसमें अच्छा चल रहा है, टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, हम लोग आराम देते हैं और एक अच्छा लड़ाई है कि अच्छी फाइट होती है। ठीक है, तो एग्जाम देने के बाद मुझे याद वो दिन। ठीक है, मैं खुश था, खुद से संतुष्ट था कि पिछले 1-1.5 साल जो मेहनत थी आज कुछ अच्छा किया। और 1-1.5 साल जो जर्नी थी, उस जर्नी में मुझे लगता है मैं प्रोडक्टिव कर रहा हूँ। मतलब एक बार होती है इंसान को टाइम बर्बाद होता है तो उसको गिल्ट होता है, वो चीज़ नहीं थी। एग्जाम देने के बाद मैं शाम को आया, मेरे एक सर थे, वो फ़ोन किए तो कैसा रहा, मैंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है, रिजल्ट जैसा भी हो तो वो तो बात ही बात है, जैसा भी होगा अच्छा होगा खराब होगा, नहीं अच्छा लगा इस जर्नी में कि मैंने अपना पूरा एफर्ट दिया और चीज़ें मुझे आई। तो रिजल्ट आता है तो मेरा रैंक आती है 1747 इस बार आती है। ठीक है, 2017 की बात है। ठीक है, अब 1747 रैंक आती है तो NIT हमारे सोच में नहीं था, कभी सोच नहीं था IIT जाना है, IIT जाना है। ठीक है, ये बहुत बड़ी गलती थी, मैं आपको बताऊँ क्यों गलती थी। ठीक है, तो हमारे एक दोस्त है, वो काउंसलिंग कराने जाते हैं इलाहाबाद, मैं भी उनके साथ घूमने जाता हूँ। ठीक है, MNIT इलाहाबाद में। ठीक है, उनके साथ घूम कर मैं चलाता हूँ, वो काउंसलिंग कराते हैं, उनको कॉलेज मिल जाता है, उनकी रैंक थी तो उनका कैटेगरी लग गया था। ठीक है, और मैं आता हूँ IIT में फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ और उस बार एक BSNL का JTO आया था, शायद JTO था, टेक्निकल ऑफिसर, जूनियर टेक्निकल ऑफिसर, उसमें अप्लाई किया था। तो उसमें लगा था नीलिट, हाँ नीलिट में भी अप्लाई किया था, नीलिट में अप्लाई किया था। उसमें दोनों में टेक्निकल B और C में दोनों में 400 अंदर रैंक थी। ठीक है, तो हालांकि बाद में उसमें क्या हुआ मुझे मतलब उस पर ध्यान ही नहीं दिया और ये सब चीज़ें हैं। IIT में सीट डाला हूँ, IIT मद्रास हुआ, MS और MTech के लिए डाला हूँ और कहीं से कॉल नहीं आती है। तो होते होते मतलब पहले लगता कि मैं बहुत अच्छा स्कोर किया, मतलब कॉलेज में सबसे बेस्ट था उस बार। ठीक है, अपने बेस्ट में। ठीक है, तो लेकिन लास्ट में मेरे पास कोई ऑफर नहीं आता है, मैं उस पर सैड होता जाता हूँ जैसे अब क्या करना है। बाकी लोगों का डिसाइड हो गया था, किसी को IT सेक्टर में जॉब करने बेंगलोर चले गए, किसी को कुछ करना है, सब कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी चला गया। मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो बहुत सोचता हूँ कि मतलब जॉब तो करनी नहीं है, मैं सोचता हूँ चलो एक बार फिर से तैयारी कर लेते हैं। कई लोग सजेस्ट किया फिर से तैयारी कर लो, PSU मिल जाएगा, PSU कर लेना, नहीं तो MTech कर लेना IIT से। और IIT की कसक तो बची थी। ठीक है, PSU भी बचना था। ठीक है, तो और कुछ गवर्नमेंट जॉब की फॉर्म आ जाती हैं तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ तैयारी। तो यहाँ पर मैं चीज़ें एक दो चीज़ें बताऊँ कि जब भी आपकी पिछली बार तैयारी हो चुकी हो अच्छे से, ठीक है, तो आपको इन्वायरमेंट चेंज कर देना चाहिए। मतलब कुछ ऐसे नए लोगों के साथ मिलिए जो आपसे अच्छे हो, बेहतर पढ़ने में। ऐसी जगह पर ना रहिए कि जहाँ थे आप वहीं पर रह गए। ठीक है, कि लोग कहेंगे सेल्फ स्टडी करो, तो मुझे बाद में लगा कि जो मैं एक साल तैयारी की बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं जो चीज़ें मुझे पहले भी आती थी लगभग उसी में थोड़ा डीप में आया है, बहुत वाले डीप में आया, लेकिन सारी चीज़ें मैं पहले पढ़ चुका था। अगर मैं कुछ नए इन्वायरमेंट गया होता है, कुछ लोग हमारे मेडिकल चले जाते हैं, कुछ लोग कहीं और चले जाते हैं, कुछ लोग डिस्कशन करके चले जाते हैं, तो उनके पास कुछ नए लोग मिलते हैं, कुछ नए तरीके आते हैं, उनको नई चीज़ें सीखनी है, तो थोड़ा और इंप्रूवमेंट हो जाता है, कुछ और डायमेंशन आ जाते हैं उनके पास सीखने के लिए। तो इस बार क्या होता है कि कुछ गवर्नमेंट जॉब में ठीक ठाक निकल रही थी, जैसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में हो रहा है। ठीक है, तो हालांकि उसमें बाद में पता था कंप्यूटर साइंस इन इंजीनियरिंग चाहिए। ठीक है, तो ये सब कट गया। इस बार आता है मेरा रैंक 744, तो 2018 में बता रहा हूँ। तो ये रैंक आती है आपकी स्कोर कितनी थी? 683, 683 रैंक, 8 स्कोर है, 744 रैंक है। ठीक है, ये अच्छा स्कोर था, तो मुझे लगा IIT तो मिल जाएगी, कॉन्फिडेंस आ गया मतलब एक तरीके का। हाँ, तो अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ लैक ऑफ एनालिसिस, मतलब पिछले डेटा को अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं और ज़्यादा खुद को सिक्योर मान रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ी इनसिक्योरिटी लाइफ में जरूरी है। तो मैं अप्लाई करता हूँ IIT मद्रास, लगभग सारे IIT में डाल देता हूँ, गुवाहाटी में डाल देता हूँ, उसमें लास्ट में कॉमन वाला हो जाता है IIT में, वो भी अप्लाई किया था। तो मेरे पास कॉल आते हैं MS के लिए IIT कानपुर से, और CSA होता है ISC बेंगलुरु से,
IIT मद्रास से, IIT हैदराबाद से। IIT हैदराबाद से RA के लिए आता है 3 ईयर MTech के लिए, ठीक है। तो मेरा पहला इंटरव्यू होता है आई थिंक IIT मद्रास में हुआ या IIT बेंगलोर में, ठीक है, जो भी हुआ। तो IIT मद्रास में मैं कोई तत्काल ऐसे शेड्यूल हुआ कि इस दिन आपको जाना है, तो मेरे पास जाने के पहुँचने साधन नहीं थे, तो मैं फ़्लाइट से पहुँचता हूँ, सुबह पहुँचता हूँ। एक मेरे सीनियर है वहाँ पर, उनके पास रुकता हूँ। और हर IIT ने आजकल ये लगा रखा है गेट स्कोर आपको कैसा भी हो, आपको रिटन टेस्ट लेंगे, रिटन टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो हाँ, इंटरव्यू और रिटन टेस्ट, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपका गेट हो गया तो आप पढ़ाई बंद कर दें, तो बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि इंटरव्यू लगभग गेट के लगभग 2-2.5 महीने बाद होते हैं, ठीक है, सारे एडमिशन, ठीक है। 2-2.5 महीने में आपका बहुत सारा निकल जाता है। अगर आप गेट एग्जाम देने में घूमना चालू कर दिए तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, ठीक है। इसको कंसिस्टेंसी बनाए रखें, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। चीज़ें उसके बाद थोड़ी अलग हो जाएंगी, क्वेश्चन सॉल्विंग कम की जरूरत है, थियोरेटिकली नॉलेज और डीप नॉलेज ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो कॉन्सेप्ट, हाँ, ठीक है। तो IIT मद्रास में रिटर्न में जाता हूँ और वहाँ मेरे साथ हैं, तो अंदर हम लाइब्रेरी में रहते हैं, क्योंकि वहीं से PhD कर रहे थे, MS कर रहे थे लाइब्रेरी में। वहाँ पर कई सारे सीनियर हैं, तो वो सारे लोग बता रहे हैं कि अरे इस बार पैनल में वो सर बैठेंगे, तो उनका ये टॉपिक फेवरेट है, तुम ये पढ़ लो, लोग लगभग मुझे तैयारी करा रहे हैं एक तरह से, ठीक है। तो मैं वो चीज़ें पढ़ रहा हूँ। शाम को लिस्ट आती है और लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। मैं एकदम शॉक्ड रह गया, मतलब उस समय मतलब फ़्लाइट से पैसे जा लगते हैं, ठीक है। फ्लाइट में जाता हूँ, इतनी दूर जाता हूँ, मैं कानपुर से मद्रास जाता हूँ, ठीक है। एकदम शॉक रह जाता हूँ, मतलब क्या हुआ मेरे साथ, ठीक है। लेकिन बाद में सर हमारे थे तो सब लोग सांत्वना दिया, और शाम को बड़े अच्छे होटल मिल गए, वहाँ बहुत अच्छा खाना खाए हम लोग, तो सारा दुख खत्म हो गया, ठीक है। वो मतलब खाना खाया, मस्ती किया, उनके सारे फ्रेंड्स से, ठीक है। अंकित सर उनका नाम है, अंकित यादव, ठीक है। तो वहाँ से मैं मज़ा आया, निकल आया, ठीक है। फिर उसके बाद मैं लौट कर आता हूँ IIT कानपुर। तो MS के लिए यहाँ से टेस्ट होना था। मैं आता हूँ अगले, जिस दिन मैं लौट आता हूँ उससे अगले दिन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले इन्होंने प्रोग्रामिंग टेस्ट लिया। तो यहाँ 3 राउंड है, प्रोग्रामिंग टेस्ट, फिर रिटन टेस्ट, फिर इंटरव्यू MS में, ठीक है। प्रोग्रामिंग टेस्ट लिया, तो उसका टेस्ट देकर हम लोग आ गए, शाम में हम आते हैं, और उसके बाद सिलेक्शन के बाद रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट के बाद रूम पर आते हैं, तो गौरव सिंह राजपूत। तो शाम को उनको फ़ोन आता है कि रवि तुम्हारा हो गया, वहीं से वो MTech कर रहे थे। तो मैंने कहा सर देख लीजिए कि 2 रवि थे, मेरे बगल में एक और रवि बैठा था। तो मुझे थोड़ा, क्योंकि मैं पिछला 1 दिन पहले खराब हुआ था, तो वो थोड़ा, वो भी रवि पांडे था, हाँ शायद रवि पांडे भी था, ठीक है। तो कह रहे नहीं तुम्हारा है, मैं तुम्हारा रोल नंबर दिखाया, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर कल इंटरव्यू है, कल जाते हैं, ठीक है। तो 2 राउंड यहाँ पर देख लीजिए। तो IIT कानपुर एक चीज़ बताता हूँ आपको कि वहाँ 2 चीज़ें थी कि आपको किस स्ट्रीम में जाना है। एक सिस्टमेटिक स्ट्रीम में जाना है और एक मैथमेटिकल स्ट्रीम में जाना है। सिस्टमेटिक स्ट्रीम मतलब कोर CS सब्जेक्ट है, OS हो गए, कंपाइलर हो गए, नेटवर्किंग, ये जो कोर वाले सब्जेक्ट हैं, ठीक है। और दूसरा जो मैथमेटिकल वाला था, जैसे AI हुआ, डीप लर्निंग हुआ, मशीन लर्निंग हुआ, ये वाली चीज़ें, ठीक है। तो उनका ये था कि आप किसी में भी टेस्ट दे सकते हैं और उसके बाद किसी में सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिस्टमेटिक मेरा तैयार था, क्योंकि मशीन लर्निंग में ये सब चीज़ पढ़ा नहीं था। सिस्टमेटिक तैयार था, मैं सिस्टमेटिक में टेस्ट दिया, सिस्टमेटिक में इंटरव्यू चूज किया। तो मैं इंटरव्यू देता हूँ और मुझे याद है मैं पहली बार नर्वस था, वो पहला इंटरव्यू था मेरा अच्छे से, ठीक है। तो मेरे हाथ काँप रहे थे, हालांकि उन्होंने बड़ा मोटिवेट किया कि अरे बिस्किट खा लो, और हंसा भी रहेंगे, यार हाँ बिस्किट खा लो, सामने रखे हुए थे, ठीक है। कह रहा क्यों डरा, फोटो काफ़ी अच्छी है तुम्हारी, स्मार्ट दिखते भी स्मार्ट हो। तो थोड़ा अंदर खुशी, वो लोग खुश कर रहे थे, ठीक है। तो मतलब नर्वसनेस खत्म कर रहे थे। इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू अच्छा जाता है, कोई दिक्कत नहीं, स्टार्टिंग खराब होती है, मतलब नर्वसनेस से इंटरव्यू अच्छा जाता है। एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि आपने सिस्टमेटिक में टेस्ट दिया है, सिस्टमेटिक में इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप मैथमेटिकल में क्यों जाना चाहते हैं, मतलब आपका बैकग्राउंड इधर, इसमें क्यों जाना चाहते हैं। मैंने कहा बस इंटरेस्ट है। ये एक जेन्युइन रीज़न नहीं था कि मेरा इंटरेस्ट इसलिए मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी कॉम्पिटेंसी उधर है, मैं उधर ज़्यादा अच्छा हूँ, तो मुझे उधर जाना चाहिए एज पर देयर लॉजिक, और सिंपल लॉजिक भी, ठीक है, कि आपको जो आता है उसमें आप बेस्ट करिए, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगता है उन्होंने मुझे वेटिंग लिस्ट में डाल दिया, ठीक है। वेटिंग लिस्ट में इंटरव्यू अच्छा गया, सब कुछ अच्छा गया था, मुझे याद है, मुझे वहाँ से कोई शिकवा नहीं है, ठीक है। लेकिन उन्होंने मुझे वेटिंग लिस्ट में डाल दिया, क्योंकि वहाँ 20 सीटें थी, MS में 20 सीटें थी और 20 लोगों को वेटिंग लिस्ट में डाला, ठीक है। और वेटिंग लिस्ट में तक ऊपर वाले सिलेक्शन नहीं लेंगे तो आपको धीरे धीरे अपडेशन मिलता रहेगा, ठीक है। फिर क्या होता है, मैं धीरे अपडेट होता रहता हूँ। एक चीज़, सॉरी फॉर इंटरप्ट, जैसे कि आपने बोला कि आप सिस्टमैटिक वाले सब्जेक्ट्स में एग्जाम दिए, रिटन दिए, टेस्ट दिए, तो फिर उस मैथमेटिक्स में कैसे आप इंटरव्यू दिए? ये है कि उस इंटरव्यू में सिस्टमेटिक में दिया, उसमें ये था कि आप सिलेक्शन ले लीजिए, गेट स्कोर बाद कुछ भी कर सकते हैं आप, किसी में भी आप क्वालिफाई कर लीजिए उनको, और कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं, मतलब आफ्टर क्वालिफिकेशन यू कैन चूज एनी वन ऑफ दिस, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है, लेकिन CSE बैकग्राउंड से सब्जेक्ट, हाँ CSE, हाँ ये CSE के दोनों सब्जेक्ट है, ठीक है। एक कोर वाला हो गया था और एक सिस्टमेटिक और मैथमेटिकल वाला, ठीक है। ये नहीं करना चाहिए था, इसलिए शायद मुझे लगता है उन्होंने वेटिंग लिस्ट में डाल दिया, और धीरे धीरे अपडेशन होता जाता है। अपडेट होते होते मुझे याद है कि जब मैं सेकंड वेटिंग लिस्ट में था, मतलब मेरे ऊपर ठीक एक लड़का है, उसके बाद मैं हूँ, तब इनका देखता हूँ कि ऊपर सीटें खाली हुई हैं, 2 सीटें खाली हुई हैं, ठीक है। मुझे लगता है अब तो मेरा हो ही जाएगा, मैं खुश हो गया, IIT कानपुर में हो जाएगा, ठीक है। और मीनवाइल इसके बारे में बताऊंगा कि इसी बीच में मेरा IIT बेंगलोर में इंटरव्यू हुआ, अभी उसको बताता हूँ, ठीक है। तो अभी IIT कानपुर खत्म हो गया, तो उसमें लगा हो जाएगा, लेकिन नहीं आ रहा, कोई मेल नहीं आ रहा, मैं कन्फर्मेशन मांग रहा, कोई मेल नहीं आ रहा। तो मैं वहीं कानपुर आता, तो मैं अंदर गया,
तो वहाँ उनके HOD से मिला, तो कह रहे हैं कि जो सीटें खाली हुई हैं वो कैटेगरी की खाली हुई हैं। तो मैंने कहा लेकिन मेरे को कोई कैटेगरी वाला तो है नहीं, दोनों जनरल के थे, तो आप दे दीजिए। कह रहे हैं ऐसा एज पर गवर्नमेंट रूल वी कैन नॉट फिल दैट फॉर्म दैट वैकेंसी फॉर नॉन कैटेगरी पर्सन। मैंने कहा मेरे नीचे भी कोई नहीं है मतलब ऐसी कैटेगरी का, ठीक है। तो ऐसा पहले रूल था गवर्नमेंट का कि ऐसे सीटें सिर्फ SC वाले भरेंगे, OBC सीटें सिर्फ OBC वाले भरेंगे, जनरल में कोई भी आ सकता है, ठीक है। बट अब शायद रूल चेंज हो चुका है जहाँ तक मुझे पता है। तो मुझे नहीं भरा गया, वो 7 सीटें खाली गई थी, तो ये वहाँ नहीं हुआ, बड़ा दुख हुआ मुझे। मतलब जब आपको लगता है कि आप लक्ष्य के बिल्कुल करीब हैं, ठीक है। और चूँकि मेरा रैंक अच्छा था इसलिए मैं NIT का CCMT भी नहीं करा रहा था। सबसे बड़ी मतलब बात बताऊँगा, वो डिस्कशन में हम बाद में आते हैं। अभी ये डिस्कस कर लेते हैं कि इन्होंने अभी तक मतलब MTech के पहले किया क्या इनकी जर्नी रही IIT की रिगार्डिंग। हाँ ठीक है। और IISc बेंगलुरु से इसी बीच में मेरा आया था, तो वहाँ से मैं छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ कि मैं रिजर्वेशन किया था ट्रेन का, एक वेटिंग लिस्ट था, वो भी कन्फर्म नहीं होता लास्ट में, ठीक है। तो मैं झांसी गया था, झांसी से ट्रेन थी, तो मैं झांसी पहुँचा तो पता चला कि मेरा कन्फर्म नहीं हुआ है। और मैं सोच रहा लास्ट में जब चार्ट बनेगा तो हो जाएगा। उसके बाद क्या करें, तो जनरल टिकट लिया TT से बात करके, मतलब टिकट बनवाकर नीचे सो कर गया वो। मेरे पास टॉवेल थी, नीचे बिछाया आराम सोते हुए बेंगलुरु जाते हैं, ठीक। बेंगलोर जाते हैं, वहाँ भी रिटन टेस्ट होता है, ठीक है। वहाँ भी हर रिटन टेस्ट में आपको बता रहा हूँ कि आधे लोग बाहर हो जाते हैं, मतलब IIT कानपुर जिस भी IIT में आते हैं मतलब 50% लोग बाहर हो जाते हैं, ठीक है। मेरा वहाँ भी रिटन निकल जाता है और इंटरव्यू ले जाता हूँ IISc बेंगलोर में, IISc बेंगलोर में, Yes. हाँ ठीक है, IISc बेंगलोर में, ठीक है। तो और ये सब चीज़ें, इंटरव्यू होता क्या है कि उन्होंने पूछा किस सब्जेक्ट, मतलब सब पूछते हैं। इंटरव्यू का एक प्रोसेस होता है कि आपको क्या आता है, तो आप कभी ना बोले मुझे सब कुछ आता, आप जो पूछ लो। ये की तरह खुला चैलेंज होता है, अच्छा बेटा बताते हैं तुम्हें, ठीक है। आप 2-3 सब्जेक्ट ऐसा जो चूज कर लीजिए कि मुझे ये चीज़ें आती हैं, OS अच्छा आ सकता है, नेटवर्क अच्छा आ सकता है, ऑटोमेटा आ सकता है किसी को, ये सब चीज़ें हैं, किसी को कंपाइलर डिजाइन अच्छी आ सकती है, ठीक है। तो आप बताइए सर मैंने ये चीज़ किया है, मतलब मैं पढ़ा तो मैं सब कुछ हूँ, बट इसमें अब मुझे लगता है मुझे मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट रहा, ये ना कि मुझे आता है, ठीक है, इंटरेस्ट रहा है, ठीक है। तो मैं चीज़ ज़्यादा अच्छे समझ पाता हूँ इस सब चीज़ें, ठीक है। तो मैं लगभग नेटवर्क बोला, उन्होंने नेटवर्क में फंसाया कहाँ पर, बर्कले सॉकेट विद TCP, ठीक है। कि दोनों का प्रोसेस, बर्कले सॉकेट कहाँ आता है, सॉकेट कनेक्ट और जो बाइंड वाले मेथड होते हैं, कब कहाँ कॉल होते हैं, कैसे होते हैं, एकदम पूरे सिस्टम लेवल एकदम लो लेवल पहुँच गए थे। एक्चुअल में होता क्या है, हम लोग क्या होता है एग्जाम देने के लिए ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं, अंदर हम लोग जाते नहीं, हम लोग बस चीज़ें होती हैं, अच्छा ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वो अंदर तक घुस रहे थे। फिर वो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा उन्होंने, मतलब ये होता है रगड़ कर धोया मुझे, मतलब पकड़ के अच्छा जाओगे कहाँ, ठीक है। तो उन्हें मैं चुपचाप मतलब चीज़ें मतलब ख़राब गई, मतलब व्हाट्स देन एवरेज, ठीक है। मतलब बहुत अच्छा नहीं कहते, मतलब एवरेज जा रहा था या एवरेज ख़राब जा रहा था। चीज़ें आपको दिख जाएंगी इंटरव्यू में कि आपका होगा कि नहीं होगा, ठीक है। मुझे भी लगभग दिख गई, लेकिन मैं फिर भी मैं पूछा कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो अंदर वो हंसे होंगे, लेकिन उनका कोई नहीं, आपको मेल पर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि मैं आता हूँ, वो दिख गया कि नहीं होगा, और उसके बाद मैं अब आता हूँ रूम पर, तब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सारे IIT से मेरे कॉल ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। IIT हैदराबाद से भी कॉल नहीं आई थी, ठीक है। तो क्यों साल सबसे लास्ट में होता है, ठीक है। तो अब क्या करना है, तो मैं देता हूँ CCMT में क्या बचा है, सिर्फ NSR राउंड बचा है। एक मिनट, मैं सॉरी फॉर इंटरप्ट, बट मैं यहाँ पे ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जैसे इन्होंने बोला कि IISc बेंगलोर में इनसे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में पूछा गया था, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट है जिनका बहुत अच्छा स्कोर है और उनको लगता है कि उनको IISc बेंगलोर से या फिर IIT कानपुर से कहीं से भी उनको कॉल आ सकता है, तो प्लीज़ वो अभी से ही कोई एक सब्जेक्ट को पढ़ना डीपली स्टार्ट कर दे, और इंटरव्यू के लिए जब जाएँ तो वहाँ पे बोले कि हाँ हमारा फेवरेट जो है, मुझे मतलब फेवरेट है मेरा ये, बट मुझे नहीं पता कि मुझे लगता है मैं इसमें समझ पाऊंगा, मुझे हाँ। ऐसा बोल सकता हूँ, मुझे लगता है कि मैं इसको ज़्यादा सा सोच पाता हूँ। और जैसे इन्होंने नेटवर्किंग चूज़ किया, तो नेटवर्किंग मुझे लगता है बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, जहाँ से हम लोग कहीं से मतलब वहाँ बहुत अनलिमिटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे और बहुत ही डीप में पूछ लेंगे। तो आप चूज़ कर सकते हो कि कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट होगा, कौन सा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आप पता कर सकते हो, चूज़ करके उसको प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके स्कोर अच्छे आते हैं, जिनको IIT चाहिए, जिनको थोड़ा सा मिडिल स्कोर है और उनको NIT चाहिए, तो उनके लिए अलग जर्नी होगी, वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए रवि पे आते हैं जी, व्हाट डू यू। हाँ, तो मेरे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, 3 IIT में बाहर चुका हूँ, अभी कोई IIT से कोई कॉल नहीं है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि CCMT में कहाँ चल रहा है, तो ये मेरी गलती हो गई थी, अगर मैं उसमें डाल लिया होता तो टॉप के NIT मुझे मिल जाती है, ठीक है, कोई ना कोई इस स्कोर पर मन चाहा मिलता। अब लास्ट राउंड बस बचा होता है NSR राउंड, ठीक है। NSR राउंड में वही नेशनल स्पॉट राउंड इसको बोलते हैं, स्पॉट राउंड, ठीक। उसमें जो होता है, जो सीटें फिल होने से बच गई रहती है, उनकी काउंसलिंग हो रही होती है। मैं देखता हूँ कि बस गिने चुने सीट्स बची हुई हैं, 1-2 सीटें सारे कॉलेज में बची हुई हैं, मतलब टॉप की कालीकट में देखता हूँ, सूरत में देखता हूँ, ट्रिची में देखता हूँ, MNIT में देखता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा, मैं कई लोगों से बात किया कि किस में जाना सही रहेगा। मैं चाहता तो वो ट्रिची में चला जाता, बेस्ट कॉलेज है, ठीक है, NIT में, ठीक है, लर्निंग अच्छी है, ठीक। बट कुछ लोगों ने कहा कि उधर एक तो महंगा है, ठीक है, और दूसरी चीज़ काफ़ी दूर है, तो कोई दिक्कत नहीं, इधर रह लो और पास में रहेगा इलाहाबाद, क्योंकि हमारा होम टाउन मतलब
यूपी से हैं हम लोग, तो पास रहेगा। तो ये क्राइटेरिया शुरू में नहीं रखना चाहिए आपको पढ़ाई टाइम, आपको कहीं रहना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा महंगा पड़े तो भी आपको निकल जाना चाहिए, ठीक है। आपको पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। और भी चीज़ें थी कि मतलब मेरे गुरु जी इधर रहते हैं, तो गुरु से मिलना जुलना होता रहेगा, तो वो चीज़ें थी। फाइनली जो होता वही है जो भगवान चाहते हैं, ठीक है। तो मैं MNIT इलाहाबाद में जाता हूँ, स्पॉट ऑन कराता हूँ, ठीक है। तो MNIT इलाहाबाद में 3 सब्जेक्ट चलते हैं, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी। 3 होती, 3 में 20 सीट्स होती हैं, ठीक है। तो CS में कोई खाली नहीं था और IAS और सॉफ्टवेयर में खाली था। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर ले लेता हूँ, ठीक है। और एडमिशन ले लेता हूँ। जब वहाँ एडमिशन ले लेता हूँ, फीस जमा कर देता हूँ, उस समय मेरे पास कॉल आता है IIT हैदराबाद से कि एक मेल आता है, मैं IIT हैदराबाद जाता हूँ। क्यों जाता हूँ? मुझे लगता है IIT हैदराबाद में हो जाएगा और मैं निकल जाऊँगा उधर, ठीक है। फिर मैं जब वहाँ इंटरव्यू देने जाता, वहाँ भी रिटन टेस्ट होता है। तो वहाँ मतलब रिटन टेस्ट हुआ मेनली मैथमेटिक्स सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा थे, ठीक है। मुझे याद मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा थे और मैथ में थोड़ा घबराता हूँ, बट वहाँ भी क्लिक हो गए थे। CS में क्वेश्चन थे, हो गए थे मेरे, ठीक है। और उसके बाद इंटरव्यू होता है, तो शायद 2 राउंड इंटरव्यू होता है। 2 राउंड इंटरव्यू के बाद लास्ट में वो पूछते हैं मतलब सीट का अलॉटमेंट होता है वहाँ पर, तो आपको किस में जाना चाहिए। तो वो बताते हैं कि कंपाइलर में 2 सीट्स हैं, इसमें 2 सीट्स हैं, इसमें 2 सीट्स हैं, आपको किस में जाना है। तो मैं शायद नेटवर्किंग चूज़ किया था, ठीक है। और वहाँ भी ध्यान रखिए, जब 2-3 टीचर बैठे हों तो उनका बताते हैं कि इस टीचर इनके पास इनके डिपार्टमेंट इतना खाली है, कंपाइलर डिपार्टमेंट से, इस डिपार्टमेंट से है, ठीक है। तो उनसे आप ये किसी को निगेशन ना बताइए, मुझे इसमें नहीं इंटरेस्ट है, ये सब चीज़ ना बताइए, ठीक है। आपका इंटरेस्ट किस में वो आप बता सकते हैं, ठीक है। मैं IIT हैदराबाद में हूँ, ठीक है। तो उसके बाद इंटरव्यू शेड्यूल होता है। लास्ट राउंड में ये पूछते हैं कि आपको किस में जाना है, तो मैं बताता हूँ कि इसमें जाना है, ठीक है। लगभग उन्होंने उनके मन में हो गया था इसको दे देते हैं ऑफर, ठीक है। मैं ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। लास्ट में इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि आपकी इतनी अच्छी स्कोर है, आपको कहीं इस स्कोर पर कहीं और से भी आया है कॉल। तो अचानक से मेरे मुंह में निकल जाता है कि NIT इलाहाबाद से, जो कि मतलब एक नेगेटिव पॉइंट है उनके लिए, ठीक है। क्योंकि ये हो जाए कि मेरा कहीं और भी हुआ है, तो लोग हमेशा चाहते हैं कि एक सीट पर एक ही इंसान जाए, दूसरे जगह पर भेजने से बढ़िया 2 जगह एडमिशन ले रहा है तो एक जगह सीट तो खराब करेगा ये लड़का, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस वजह से उन्होंने फाइनली मतलब उनका मन बदल गया और मुझे ऑफर देने से मुझे हटा दिया वहाँ से, ठीक है। तो वहाँ से भी चीज़ें हालांकि बहुत अच्छा गया था, वहाँ से कोई रिग्रेट नहीं है। दूसरी चीज़ थी कि यहाँ मैं काफ़ी पैसे दे चुका था और ये नॉन रिफंडेबल था। NIT इलाहाबाद में जो NSR राउंड होता है सर नॉन रिफंडेबल होता है, ठीक है। तो मैं IIT हैदराबाद तो वैसे भी नहीं जाता, बट पता नहीं मैं क्यों गया था, फ्लाइट से गया था, आया ट्रेन से, काफ़ी पैसे खर्च हुए, ठीक है। मैं बस ये गया, शायद मैं आपको वीडियो में बता सकूँ इसलिए, ठीक है। जैसा कि इन्होंने अपनी जर्नी अभी तक रखी, तो ये थी बिफोर MTech फेज़ 1 की जर्नी। और इसमें हम आपको ये बताने वाले हैं कि इनकी सबसे बड़ी जो गलतियाँ थी वो थी 2 गलतियाँ। पहली गलती ये कि इन्होंने जो IIT कानपुर में इन्होंने सिस्टमेटिक सब्जेक्ट्स चूज़ किए, उसमें इंटरव्यू दिया, उसमें टेस्ट दिया, लेकिन उसमें टेस्ट दिया और दिया और मांगा दूसरे में। हाँ, इंटरव्यू भी उसी में दिया, लेकिन उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी मैथमेटिक्स की। तो ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने गलती की। तो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा उस चीज़ को कि मतलब सिस्टमेटिक वाला इंसान मैथमेटिक्स में क्यों जाए। हाँ। और दूसरी इन्होंने जो गलती की है वो ये की है कि जब वो IISc बैंगलोर गए, तो वहाँ सब्जेक्ट बताया। हाँ, वहाँ पे यहाँ पे उनको सब्जेक्ट बताया गया कि कौन सा आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। तो इन्होंने नेटवर्किंग उठा लिया और शायद ये जो गेट एग्ज़ाम के बाद इन्होंने कि पढ़ना सीरियस होना ज़रूरी है। तो अगर आपको पता है, आप कंफर्म हो कि आपकी कॉल आएगी IIT से और IISc बैंगलोर से कहीं से, क्योंकि देखो ये सारे जो इंस्टीट्यूट है ना, ये गेट स्कोर पे ही आपको डिपेंड नहीं करते, ये भी देखते हैं कि आपका स्कोर, रिटन टेस्ट भी लेते हैं और आपका इंटरव्यू भी लेते हैं। तो आप ये सोचो कि आप रिटन टेस्ट में क्या करने वाले हो और इंटरव्यू में क्या करने वाले हो, क्योंकि आपका सिर्फ गेट स्कोर वाला पार्ट हुआ है, बाकी 2 पार्ट आपके बचे हुए हैं जो लोग भूल जाते हैं अक्सर। तो अगर आपके पास अच्छा स्कोर है, आपको लगता है कि IISc से कॉल आ सकता है, तो प्लीज़ आप सीरियसली होके 15 डेज़ या 18 डेज़ तो दीजिए उसको कि सब्जेक्ट्स को आप डीपली पढ़िए, अच्छे से स्टैंडर्ड्स बुक निकालिए, वहाँ से पढ़िए। और कौन से स्टैंडर्ड बुक से कौन से टॉपिक्स अच्छे होते हैं ये हम इनके साथ, रवि जी के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन बाद में नेक्स्ट वीडियो में। अभी फ़िलहाल हम लोग MTech बिफोर की बात कर रहे हैं। CCMT भी कराते रहे साथ में। हाँ, और तीसरी गलती इनकी ये थी कि इन्होंने क्या किया कि पहले जो इनको था कॉन्फिडेंस था कि IIT से कॉल आएगा, और दोस्त लोग भी बोलते थे कि हाँ IIT से कॉल आएगा, IISc से कॉल आया भी और ये एग्ज़ाम भी दिए, लेकिन उन्होंने ये भी गलती की कि इन्होंने CCMT में अपने आप को एनरोल नहीं किया। तो CCMT में क्या होता है कि रेगुलर राउंड होते हैं 3, उसके बाद होते हैं SR राउंड 1, SR राउंड 2, उसके बाद सबसे लास्ट में होता है नेशनल स्पॉट राउंड। उसमें क्या होता है कि जो भी हम उसमें फिर से अलग से आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है NSR राउंड, नेशनल स्पॉट राउंड के केस में। और उसमें ऐसा भी होता है कि आपको टॉप इंस्टीट्यूट पे सीट नहीं है तो नहीं मिलेगा, चाहे आपका कितना भी गेट स्कोर अच्छा हो। और अगर लेकिन आपको कहीं ना कहीं ड्रॉप नहीं लेना है तो आपको कहीं ना कहीं एडमिशन लेना ही पड़ेगा। तो आपको बेस्ट स्कोर पे, जो आपका बहुत अच्छा स्कोर था, उस पर आपको मिडिल NIT मिलेगी। तो प्लीज़ अपने
प्लीज़ इंश्योर कर लीजिए कि पहले से ही अपने आप को CCMT में जब डेट आती है रजिस्टर करने के लिए तब आप रजिस्टर कर लीजिए, बिल्कुल भी ये गलती ना करें। आप बिल्कुल अप्लाई करें IIT के लिए, साथ ही साथ NIT CCMT के लिए भी अप्लाई कर दें ताकि आपको वहाँ पे भी बहुत अच्छा बेस्ट NIT मिले, ठीक है। तो ये हमारा था अभी फर्स्ट फेज़ और हमने डिस्कशन की। आई होप आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी, बहुत अच्छे से पसंद आई होंगी, क्योंकि एक स्टूडेंट, एवरेज जो स्टूडेंट है उसकी लाइफ जर्नी क्या थी, बैक आई उसकी, बैक आने के बाद उसने जो टर्न लिया वो चीज़ बहुत बेस्ट थी, हार नहीं मानी। बहुत लोग होते हैं कि हार मान जाते हैं या फिर वो सोचते हैं कि अरे इस साल हम सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी करते हैं, हम नेक्स्ट ईयर हम सप्लीमेंट्री जो एग्ज़ाम होता है उसको देंगे, ऐसे भी लोग सोचते हैं। तो इन्होंने ये नहीं सोचा, इन्होंने घर नहीं गए, आराम से मेहनत की। तो ट्राई करना बहुत ज़रूरी होता है, कोशिश करना बहुत ज़रूरी होता है, आपको आए या ना आए लेकिन आप उस चीज़ पे भिड़े हुए हैं वो बहुत ज़रूरी है। मैदान में डटे रहना बहुत ज़रूरी होता है।